हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आ गए हैं फिर से सर वीडियो लेकर नेम रिएक्शन का। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर, और नेम रिएक्शन है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फिलहाल की प्रक्रिया हैं, बट इसका जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है सैलिसिलिक अम्ल और दूसरा होता है सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड सर राइमर टीम में बनता है और सैलिसिलिक अम्ल कोल्बेस जैक्सन में बनता है। तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ व्यू हम बताएंगे और दोनों को बताएंगे कैसे कौन सा प्रोडक्ट मेजर पॉइंट में आके बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या बोल देखें? राइमर टीमन अभिक्रिया देखेंगे। यहाँ पे समझ गए? राइमन, और इसको बोलते हैं टीमान। क्या बोलते हैं? टीमान। राइमर टीमान रिएक्शन। एक्चुअली ये दोनों जो है बच्चा, ये फिनॉल की अभिक्रिया होती है। दोनों क्या है इसकी? फिनॉल की अभिक्रिया। दोनों ही फिनॉल की अभिक्रिया होती हैं और दोनों का प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है सर। इस वजह से ये एग्जाम की व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। एग्जाम की व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जान लेना। तो सर पहले फिनॉल को बनाओ। यहाँ पे ऐसे फिनॉल बनाते हैं। ये पोलियो मार दिया फिनॉल को, ढंग से बनाते हैं बाबू। तो फिनॉल को कुछ ढंग से बनाएंगे। OH, अब सर क्या करें, इससे अच्छा नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे लेते हैं NaOH प्लस, लेंगे क्लोरोफॉर्म। क्या होता है सर? क्लोरोफॉर्म। अच्छा, इसको एक लाइन में लिखें तो कैसे बनता है? पहले मैं रिएक्शन को बता दूंगा कि एक लाइन में कैसे लिखना है, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या घटना घटी है। मस्त से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने करे बाबा। देखो ना, देखो यहाँ पे तो एकदम मस्त समझ में आएगा। और जहाँ पे प्रॉब्लम आए सर हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है, जान लेना। ठीक है। तो देखो यहाँ से ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है और यहाँ पे एक होगा एसिडिक मीडियम, मतलब अब बाद में लेंगे उसके बारे में, अभी उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। बस ऐसे समझो, इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे ONA। जो NCERT बताती है वो सर इसको फिर से पोलियो मार दिया बेंजीन को। कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे CHCl2 हो जाएगा। अब कैसे होगा मैं बताऊंगा। अभी भी कुछ नहीं, अभी आप क्वेश्चन नहीं करोगे, अभी आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। बस अभी समझो कि कैसे कर रहा हूं मैं। ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे मिलेंगे एक बार NaOH, और उसके बाद ये क्या होगा? अब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NaOH ले लेना, 2 बार लेना, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर बाल्टी में करवा रहे हो, जहाँ पे करवा रहे हो रेल है सर। NaOH जितना मन करे उतना लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, ध्यान देना, ONA। और मैं प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ एक बार में सीधा, ऐसे। यहाँ पे हो जाए CHO, या इसको लिख सकते हो आप ऐसे C⋯H, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। और इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। सर स्पेलिंग गलत हो सकती है, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है। ये होता है सैलिसल्डिहाइड इन द एसिडिक मीडियम। यहाँ पे H प्लस लिख देना तो अम्लीय माध्यम में हो जाएगा। ठीक है। तो सर ये होगा रिएक्शन को लिखने का एक प्रोसेस। सर इस तरह से रिएक्शन को लिख दोगे सही हो जाएगी। रिएक्शन को लिखने का तरीका ही है, बट होगा क्या, घटना क्या क्या घट रही है मैं बताऊंगा। और जब मैं बताऊं यहाँ पे कि इसके अंदर क्या क्या चीज हो रहा है, तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे समझ में आएगा नहीं है कैसे नहीं आएगा। अरे जब बता रहे हैं समझ में आएगा, टेंशन लेने का नहीं। अब देखो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, तो फिनॉल तो लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ से अगर ये रिएक्शन तुमको समझ में आ गई तो कोल्बे रिएक्शन एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, तो ये पहले हमने लिया OH, यही ऊपर वाला लिया है जो देख लो प्रोडक्ट फिनॉल। इसकी रिएक्शन करवा दिया हमने NaOH के साथ। अभी मैं इसको बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। कभी H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाता है जानते हो ना? H2O, जल बनाता है। H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। तो यहाँ पे हम वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकालेंगे, जल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सुनो ध्यान से। पहले प्रोडक्ट को निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे अगर तुमको जोड़ना है, यहाँ पे अगर दूसरा ढक्कन लगाना है, तो पहले वाले ढक्कन को निकालना पड़ता है। तो क्या इसी तरह ऐसा रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में। अगर आपको कोई एटम अलग से जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, तब लाके बाहर का जोड़ोगे। समझ नहीं आया ना मेरी बात? अब मेरी बात को सुनो। तो यहाँ से मैं H को निकालूंगा, यहाँ से OH को निकालूंगा, तो यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा और बचेगा Na। और जहाँ से H निकला है बेटा ध्यान से देखो, जहाँ से H निकला है वहाँ पे जाके हम Na को जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना है? इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, यह है सोडियम फिनॉक्साइड। अभी हमारे पास क्लोरोफॉर्म बचा था, अभी एक चीज़ और बचा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CHCl3।
अब आपको पता है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ इसका बॉन्डिनेशन होता है, टर्न होता है, वहाँ वहाँ पे इसके हाइड्रोजन होते हैं। जहाँ जहाँ पे ये मुड़ा होता है वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म क्या होता है, सुनो CH, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। फिर से बना दे रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यहाँ पे एक H, क्योंकि ये बॉन्ड बना है, जब तक यहाँ का बॉन्ड मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक बाहर से एटम को जोड़ूंगा कैसे, यहाँ का H निकालूंगा तभी तो यहाँ से जाके C को जोड़ूंगा। तो यहाँ से H को निकालूंगा मैं, यहाँ से एक Cl, तीन Cl है ना, यहाँ से कोई एक Cl ले लो आप, चाहे जो, यहाँ से हम एक Cl को और यहाँ से H को निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा HCl, यानी यहाँ से HCl भी निकल जाएगा। एक्चुअल में लिखा नहीं जाएगा, ये नेम रिएक्शन है, लिखा नहीं जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ क्या क्या निकल रहा है तो क्या क्या बचेगा। तो यहाँ पे, यहाँ से जैसे ही HCl निकला, यहाँ का बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया, और जैसे ही बॉन्ड खाली हो गया ये वाला कार्बन आके इसमें चिपक जाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ से Cl निकला है, यहाँ से H निकला है, तो यहाँ से H निकला तो यहाँ पे क्या होगा, जगह इसका खाली हो गया। जब खाली हो गया तो यहाँ से कार्बन आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे जुड़ेगा, C, एक Cl, दो Cl और यहाँ पे H, कुछ इस तरह से है कि नहीं है भैया, है कि नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप यहाँ जैसे लिख दो, यहाँ से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जैसा मन करो यहाँ पे, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इसके प्रोटॉन घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इस वाले सेल को यहाँ लिखो, इस वाले सेल को यहाँ लिखो, इस वाले H को यहाँ लिखो, इस वाले सेल को यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुमको कंपोजिशन समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब इसको अगर शॉर्ट में लिखो, कितनी बार Cl है, एक Cl, दो Cl, तो यहाँ इसको लिख सकते हो ऐसे H कितनी बार है, एक बार, तो H और Cl कितनी बार है, दो, ऐसे लिख सकते हो। जो यहाँ पे प्रोडक्ट ये बना है CHCl2 बना हुआ है, ठीक है। तो आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इन द एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने 2 मोल्स ऑफ NaOH, मतलब क्षार को मैंने 2 बार रिएक्शन करवाया है। तो देखो क्या होगा, 2 बार NaOH का मतलब समझते हो, एक NaOH, एक NaOH। समझ में आ रहा है मेरी बात। अच्छा, ये इसके अंदर की घटना बता रहा हूँ क्या क्या इसके साथ हुआ है। ये रिएक्शन एक लाइन में लिख दोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ इसमें घटी है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा वीडियो को फिर से रिवर्स करो और फिर से देखो, मजा आएगा सर, मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ध्यान से, यहाँ से OH निकालेंगे, यहाँ से H निकालेंगे, तो क्या निकल गया, H2O फिर से निकल गया, पानी निकल चुका है बाबू, क्या निकल चुका है, पानी। अब देखो ध्यान से, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H, तो बचा क्या है यहाँ पे, Na और NaO, यही 2 चीज़ बचा हुआ है। यहाँ से Na बचा हुआ, यहाँ से NaO बचा हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो ध्यान से, एक Cl को ये वाला Na लेके जाएगा और एक Cl को ये वाला Na लेके जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा 2NaCl। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से एक NaCl को इसको लेके जाएगा, एक NaCl को इसको लेके जाएगा। यहाँ से एक Na निकल रहा है और यहाँ से एक Na निकल रहा है, तो कितनी NaCl निकल रहा है, 2 NaCl निकल चुके हैं। यहाँ से 2 मोल्स ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड निकले हैं। देखो, अब देखो 2 Na यहाँ से निकल चुके, 2 Cl यहाँ से निकल चुके हैं। सुनो ध्यान से, इस कार्बन के एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड, 2 बॉन्ड खाली हो चुके हैं। और ऑक्सीजन का भी सर 2 बॉन्ड बनाता है, इसका भी 2 बॉन्ड खाली हो चुका है। तो ऑक्सीजन को ला के इस दोनों बॉन्ड से जोड़ दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान से। OH है, ये है, यहाँ पे C है, C को हमने लिख दिया, इसके साथ H है, H कहीं भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया H, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये O, क्योंकि NaCl के साथ निकला है, ये वाला Na इस वाले Cl के साथ निकला है, तो यहाँ से 2 NaCl बाहर हो चुका है, बचा क्या सिर्फ O। और यहाँ पे OH, H पहले निकल चुका है, H और OH पहले निकल चुका है, और इस O को ला के इस पर जोड़ दो और ध्यान से देखो, यही वाला प्रोडक्ट है जो इसमें बना हुआ था, दैट इज द सैलिसैल्डिहाइड। तो ये इसके पीछे की कुछ घटना थी बच्चा लोग, ठीक है। ये कैसे, अगर समझ में नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करो, फिर से आगे करो, समझ में आएगा। और जहाँ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स करके बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 2 नेम रिएक्शन की वीडियो फिर से लेकर आएंगे मस्त से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई है। अब एक चीज़ समझ नहीं आ रहा होगी, सर यहाँ पे तो Na था, आपने Na तो बनाया नहीं। यहाँ पे सर Na था ना, यहाँ पे Na था, तो बस अगर ये प्रोडक्ट बन चुका है तो यहाँ Na था, इसकी रिएक्शन करवा दो इन द एसिडिक मीडियम में। मैं यहाँ कहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ यहीं लिख दे रहा हूँ, यहीं पे देखो ध्यान से। मैं पहले देख लूँ स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ।
यहाँ पे हमारे पास है ONA, यहाँ पे C11OH बचा है। इसकी भी क्या करवा दो आप HCl से। किससे करवा देते हैं? HCl से। ध्यान सुनो, देखो प्रोडक्ट में मेजर पॉइंट लिखोगे, माइनर नहीं लिखोगे। माइनर मतलब मुख्य, सॉरी माइनर मतलब मुख्य लिखोगे, और मेजर, सॉरी यार, माइनर मतलब अन्य होता है, मेजर मतलब मुख्य होता है। मेजर पॉइंट को लिखोगे, माइनर पॉइंट को नहीं लिखोगे। तो मेजर पॉइंट तुम्हारा ये है, सर ये NaOH निकल रहा है, ये Na निकल रहा है, ये जल निकल रहा है, ये जल निकल रहा है। इसको लिखना नहीं है आपको, इसको बताना नहीं है। बताना सिर्फ इतना है कि मैं बता रहा हूं अपने जरिए से कि इसमें क्या क्या घटना घटी है, क्या क्या निकला है, तो ये प्रोडक्ट बने हैं। अब इससे आपने कैसा है HCl क्या होता है सर? इन द एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में करवा रहे हो। HCl H क्या होता है? प्लस होता है, और Cl क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ से Na साथ कौन निकलेगा? Cl निकल जाएगा। तो यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा? फिर से बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पे? देखो यहाँ पे O था, यहाँ पे H बचा है, इस H को ले जाएंगे हम जहाँ से Na निकला है, जहाँ से Na निकला है वहाँ पे H को ले जाके जोड़ देंगे, तो हो जाएगा O, सॉरी, जहाँ से Na निकला था वहाँ पे हम ले जाके H को जोड़ देंगे, और ये हो गया C11O, यहाँ पे H, और इसे बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। स्किन में आ रहा है, कट गया, कर चुका है। एक मिनट में इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सैलिसल्डिहाइड। तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है बच्चे लोग, इस तरह से कुछ इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें बढ़े आगे, चलो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक जिसको समझ नहीं आया है आप बताओगे तो हम समझा देंगे फिर से एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके, गुड बाय। क्या लिख दे रहे हैं अच्छे से? ठीक है। होता क्या सर? एक हमारे पास फिनॉल होता है कुछ इस तरह से, इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम है फिनॉल। लिख दे रहा हूं मैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, स्पेलिंग गलती हो उसके लिए माफी चाहेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इन द एसिडिक मीडियम, मतलब कोई भी एक एसिडिक मीडियम लेंगे, अम्लीय माध्यम लेंगे। कोई जैसे मान लो HCl ले लिया आपने, तो HCl भी ले सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद अब यहाँ पे ये होगा OH, और ये बन गया हमारे पास COOH, या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं CCOH लिख सकते हो, या आप C11OOH ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है सर, इसका जो प्रोडक्ट होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है सैलिसिलिक अम्ल। तो ये इसका एक नाम जो बहुत फेमस नाम है, सैलिसिलिक एसिड। फॉर द रिएक्शन नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज सैलिसिलिक एसिड, you can say that the Colby reaction is the product of सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब बात ये हो गई रिएक्शन तो ऐसे लिख दिया जाता है, एनसीईआरटी में भी ऐसे लिख दिया जाता है, बट इसके पीछे का रीजन क्या है, ये कैसे हो जाता है, ये रिएक्शन कैसे हो जाती है, इसको हमें देखना है कि ये रिएक्शन हो कैसे जाती है बस। ठीक है, तो आए स्टार्ट करें इसको। चलो, तो सबसे पहले इसमें हुआ क्या है मैं बताता हूँ आपको, सुनो मेरी बात। अब मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं नीचे लिखूंगा, छोटा छोटा लिखूंगा ताकि तुमको समझ में आ जाए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्क्रीन को। हाँ ठीक है, तो रिएक्शन तो ये एक बार में संपन्न हो गई। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब सुनो मैं इसको मिटाऊंगा और मैं एक एक चीज को करके बताऊंगा इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मिटाएं या मैं नीचे बता दूं? चलो मैं नीचे बताने की कोशिश करता हूँ पूरा क्या क्या घटना घट रही है इसमें। सुनो, ये हमारे पास फिनॉल है, ठीक है, ये यहां रिएक्शन करवा रहे हैं हम NaOH के साथ। यहां पे OH ऑलरेडी है। एक बात हमेशा ध्यान देना कि H प्लस और OH मिलकर क्या बनाते हैं, H2O जल बनाते हैं। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। और इसका मैंने कल एक्सपेरिमेंट किया था कि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को हम अलग किए थे इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। ठीक है, तो ध्यान सुनो मेरी बात। यहां से H निकाले हैं, यहां से OH निकाल दिया है, तो यहां से जल निकल चुका है। H2 क्या हो गया है, बाहर चला गया है। यहाँ से H निकला है, यहाँ से OH निकला है, यहाँ H प्लस फॉर्म में निकला है, OH माइनस फॉर्म में लिखा है। मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, मैं इसके पीछे का रिएक्शन बता रहा हूँ एक्चुअली ये हुआ कैसे। ठीक है, मैकेनिज्म बताने का इतना टाइम है नहीं, बस इसको मैं ये बता रहा हूँ बच्चों को ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब मेरे पास बच्चा यहाँ से देखो
ओ है, यहाँ से एच निकल चुका है, तो जहाँ से एच निकला है वहाँ पर जाके एन ए को हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास ओ एन ए, और यहाँ पे आ गया हमारे पास जो बेंजीन था इसको हमने बोल दिया, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलता है? सोडियम फिनॉक्साइड। अब आया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सुनो मेरी बात को ध्यान से, कुछ इस तरह से होता है, या आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा नहीं बनाता है। और एक सबसे मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुनो मेरी बात, जो बेंजीन दिख रहा है तुमको, सबके पास ये है, सबके पास ये है, अपना हाइड्रोजन और कार्बन सबके पास है, यहाँ पे नहीं है, तो इसके पास भी एच है। मेरी बात सुन लेना ध्यान से, क्योंकि इसके पीछे बहुत लॉजिक है, मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ भी क्या है? एच। अच्छा, प्रोडक्ट क्या चाहिए हमको? सैलिसिलिक अम्ल चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, मेरी बात को सुनो ध्यान से, यहाँ इस कार्बन को CO2 जिन कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मैं जोड़ूंगा यहाँ पे, तो यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन है। मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन को ऐसे ऊपर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन को मैं ऐसे ऊपर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि दिक्कत, यहाँ पे ऑलरेडी एक एच है, और इस कार्बन को मैं यहाँ जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? सुनो ध्यान से, आप चाहे इसको तो देखो, ये ऐसे कैसे मैं उतार ले रहा हूँ, ओ एन ए, बेंजीन है, यहाँ एच है, इसको मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ ऊपर, और इस कार्बन को मैं यहाँ जोड़ दिया। देखो कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं? 4, तो 1 2 3 4 बॉन्ड है। जब मैं इसको इस वाले जोड़ूंगा, इसमें से जोड़ूंगा, इससे जोड़ूंगा, तो यहाँ का एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड जब खाली होगा तभी तो इससे जुड़ेगा, और जैसे इसका एक बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन अपनी औकात से कम, अब इसको आप जनरल भाषा में बता रहे हैं, ऑक्सीजन अपनी औकात, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। अगर वो अपने औकात से कम बॉन्ड बनाएगा तो माइनस चार्ज आएगा, और ज़्यादा बनाएगा तो प्लस। अगर मान लो इसके 3 बॉन्ड बन जाते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बने हैं? 1 2, एक बॉन्ड और बना देता है, इस पर प्लस का चार्ज आता है। लेकिन अब क्या हो रहा है सुनो, अगर ये कम बना दे रहा है, अपने से क्या बना दे रहा है? कम बना दे रहा है, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, तो इस कार्बन को मैं यहाँ जोड़ूंगा, देखो ध्यान से, सी कार्बन को जोड़ रहा हूँ, डबल बॉन्ड, और इसको ओ, इस पर क्या आ गया? माइनस आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे क्या है? पोजीशन देखो, इसको चेक करो। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, तो इसको अगर मैं बनाऊँ तो ऐसे बना है, ये इस तरह से बना है। और अगर इसको देखो यहाँ से, तो इस कार्बन के यहाँ वाला जो कार्बन है, इसके 5 बंद हो गए हैं। देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गया है। और कार्बन पे 5 बॉन्ड सर अनस्टेबल होता है, ये स्थायी नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा? देखो ध्यान से, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा? निकलेगा, बोलते हैं भैया ठीक है, तुम अगर आके इनसे जुड़ गए हो तो मैं अपनी आहुति तुमको दे रहा हूँ। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे कर निकलेगा। जो अपने इलेक्ट्रॉन दे कर निकलता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस का चार्ज आता है, लेता है तो माइनस का चार्ज। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे कर निकलेगा H+ की फॉर्म में, जैसे S+ की फॉर्म में निकलेगा, वैसे ऑक्सीजन क्या है? माइनस है। इसको यहाँ पे ये पकड़ लेगा कि भैया तुम एक काम करो, तुम यहाँ से मत जाओ, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास। तो होगा क्या? देखो ध्यान से, मैं एक बार फिर से रिवर्स करके बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से देखते हैं। देखो इसमें रिएक्शन क्या है? CO2 है, यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 5, 4 बनाता है, तो ये 4 बना चुका है। लेकिन हमको जब इसमें जोड़ना है तो एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे हम, तो इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे जोड़ूंगा, तो यहाँ पे ऐसे कैसे हमने उतार लिया प्रोडक्ट को, और यहाँ पे H है, यहाँ पे हमने कार्बन जोड़ दिया। ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा? माइनस क्यों आएगा? अभी हमने बताया इसके पीछे लॉजिक, क्योंकि इसका बॉन्ड, इसका कोवैलेंसी पूरी नहीं है। कोवैलेंसी क्या होती है सर? जितने बॉन्ड बनाते हैं उससे अगर कम बनती है तो माइनस का चार्ज आ जाएगा, माइनस वाले आइटम पे, प्लस वाले में। तो यहाँ से H क्या निकलेगा? क्योंकि इस वाले कार्बन को चेक करोगे तो 5 बंद हो गए हैं, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, इस पर आ जाएगा, बस तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से H निकाल के हम यहाँ पे लगा दो, और ध्यान से देखो तो यही वाला प्रोडक्ट है जो यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड, ठीक बा। तो ये इसकी रिएक्शन थी, इसके पीछे का लॉजिक ये था, ठीक है। अब आते हैं राइमर-टीमर रिएक्शन पे। सेम रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल नहीं है। आ जाओ देखते हैं, ठीक है।